अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। क्या हालात बदल गए हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस मोड में है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह जश्न मनाए जा रहे हैं, वो इशारा तो इसी तरफ कर रहे हैं कि शायद कुछ बदल गया है। मुस्लिम लीग नून का आज जो तकारीर हुई, जो जिस तरीके से यकीन दहानियां ऐसा लगता है उनको कोई कराई जा रही है, जिस तरीके से ये गुफ्तगू की गई, ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तो अपनी शेरवानी भी वजीर आजम बनने की सिलवा चुके हैं। क्या कहा, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से ही शुरू करते हैं। किस किस्म की गुफ्तगू आज उन्होंने फरमाई, जरा सुनिएगा। भाई जरा और नारे बाद में लगा लेना यार, नारे अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे लगाएंगे उसमें कर। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आज नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल लंगोटे कसे तैयारी करें, वक्त आ गया है, तैयारी करें। ये थे शहबाज शरीफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वक्त ज्यादा नहीं है हुकूमत के पास। क्या कहा, सुनिएगा। हालात जो है वो तेजी के साथ जो है बदल रहे हैं। माल्टियां की बाहर ही कटे दा तो अगे नहीं जाएगा जड़ा। खायर साहब का कहना सी माल्टिया की बाहर कटेगा तो अगे गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अयाज सादिक साहब का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब से कुछ दिन पहले वो लंदन में थे। खबर यह थी कि वो यहां से कुछ पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत में लंदन में हाजिर हुए। क्या यकीन दहानियां कराई गई, क्या बताया मियां साहब को, क्या कुछ मियां साहब ने इनको कहा, वो तो अभी तक पता नहीं, लेकिन उनका भी एक कुछ कहना बड़ा दिलचस्प था। उम्मीद भी है और बहुत कुछ है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। और अगर लंदन गया तो फिर मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ बदलने वाला है। एक बड़ी बहस चल रही थी, बड़े दिनों से बहस चल रही थी, मुस्लिम लीग नून से अगला वजीर आजम कौन होगा। और यह बहस इसलिए थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून में या किसी के भी वजीर आजम बनने में बड़ी मुश्किलात हैं। सबसे पहली मुश्किल यह कि क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे। अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर अगली मुश्किल कि क्या शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज के होते इलेक्शन जीतने के बाद वजीर आजम बन सकते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल था, नून लीग के अंदर से लोगों का बहुत सारों का ये कहना था ये नहीं हो सकता, क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, वजीर आजम कोई और नहीं बनेगा। तो इस वजह से एक बहस रेस्ट पे चली गई कि क्योंकि शहबाज साहब, या लगता है ऐसा है कि शहबाज साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। लेकिन पिछले चंद दिनों में, यानी 3-4 दिनों में बड़े तबातुर के साथ ये नारे मारने भी शुरू कर दिए हैं, यानी यह पैगाम दिया जा रहा है किसी को कि अगले वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं। सुनिए। अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार। क्लैरिटी जो है बिल्कुल मौजूद है। उसमें शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट रनर होने के जो है ना वो इंदिया मिला है असूली तौर पे, क्योंकि जो पार्टी का सदर है वही प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होता है। सीनियर मोस्ट आदमी या नेक्स्ट टू मियां नवाज शरीफ वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही है। मेरा ये दावा है कि मरियम नवाज मियां शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज करेंगी। इन 4 में राना सनाउल्लाह साहब की बात सबसे ज्यादा बावजन इसलिए भी है कि मरियम नवाज के करीब और मियां साहब के करीब, अगर इन 4 में आज की तारीख में मरियम नवाज और मियां साहब के कोई करीब है तो वो राना सनाउल्लाह साहब है। और उनका कहना कि अगर इलेक्शन जीते तो शहबाज साहब का नाम खुद मरियम नवाज तजवीज करेंगी। ये क्या आपको ये मैसेज क्या दे रहा है? बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, या तो उधर दिया जा रहा है या उधर दिया जा रहा है, लेकिन मैसेज मुस्लिम लीग नून का बड़ा क्लियर है कि अगले वजीर आजम शहबाज साहब है। और जो पहले आपको सुनाया कि मामलात कहीं ना कहीं तय पा गए हैं, क्या वाकई इसका एक और हुकूमती जाविया भी देखें। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब लंदन में हुई चंद मुलाकातों का भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए मूवमेंट शुरू होगी है। बिल्कुल मूवमेंट शुरू हुई है और इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, मैं समझता हूं। और एक हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, हमारी बार पॉलिटिक्स बड़ी जो है वो भी सियासी सतह से चलती है। कोई उसके अंदर कोई, मैं समझता हूँ, असूल तो है नहीं। तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इस वक्त मूवमेंट हो रही है। बरतानिया के दौरे हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। कोशिशें हो रही हैं बहुत ज्यादा, और फिर से कोई तकनीकी इंसाफ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो कोशिशें है ना, वो तो अब फंसे हुए, उन्होंने कोशिशें तो करनी है। बरतानिया के दौरे हो रहे हैं, तकनीकी इंसाफ ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। ये है
शहजाद अकबर साहब का कहना। अली जैदी साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से, आपका भी शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब से भी बात करेंगे अगर इजाजत दें, जहां पे से खबरें। नहीं, मैं भी ये चाह रहा था कि मैं इजाजत नहीं चाह रहा, मैं बल्कि आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि पहले इनसे शुरू करें। मियां साहब, मियां मियां जावेद लतीफ साहब, आप बड़े दिन अरसे से कह रहे हैं कि मियां साहब इस साल वापस आ जाएंगे। इस साल तो शायद मुश्किल ही वापस आए, लेकिन जब भी नून की किसी बंदे से पूछा कि मियां जावेद लतीफ साहब ये फरमाते हैं, कहा जी इनकी जाती राय है। अब इंक्रीजिंगली ये जाती राय मियां साहब की राय भी बनती जा रही है, बाकियों की भी। एक जुमले में पहले ये बताइए कि क्या डील हो गई है कि नहीं? मुझे काशिफ अब्बासी साहब, ये एक जुमले में अगर कहा जा सकता तो जरूर मैं एक लफ्ज में बयान कर देता, मगर आप दो लफ्जों में करते हैं, डील है डील है डील है, ये भी छे हो गए। लेकिन चलें, हाँ या नहीं, एक एक लफ्ज में हो सकता है, मगर ये बता दें किससे डील हो रही है, ये भी मुझे बता दें डील क्या होती है। सुनेंगे उनको तो वो बताएंगे। मैं चाह रहा था, आपसे दरखास्त थी कि उनको भी। जी मियां साहब कह रहे हैं डील है तो किससे है, बता दे जरा सारा कुछ है। अब अली जैदी का जवाब दूं या काशिफ अब्बासी? काशिफ अब्बासी का दे दे सर, डील हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा देखें, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं और आज दोबारा दोहरा रहे हैं कि कोई फार्मूला लेकर किसी के पास जाता है, कौन है फार्मूला लेकर जाने वाला? और दूसरा बात यह है कि फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आवाम दे सकते हैं, यही हमारी जद्दोजहद है। और आज दोबारा से दोहरा देते हैं अपनी उन बातों को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि देखें पाकिस्तान के अंदर 74 सालों से जो तजर्बागाह इसको बनाया गया, जो लेबॉर्ट्री में तजर्बे किए जाते रहे, अगर आज फिर, और मैं ये बात दुखी दिल से ये कहने लगा हूँ, तकलीफ से ये बात कहने लगा हूँ काशिफ अब्बासी साहब, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, न करूँगा इस वक्त, जो आपका सवाल संजीदा सवाल है। मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके अंदर के जो ख्यालात हैं वो भी जानता हूँ। आपकी मजबूरियां होगी बतौर एंकर, कोई मजबूरी नहीं है, केड़ी मजबूरी है? आपकी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी एंकर के तौर में भी कोई मजबूरी नहीं है। चलो अच्छी बात है, और अच्छी बात है आप अब कहना शुरू है, हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं आइन की तरफ आए, ये डीले करना छोड़े सारे। जी सही है, आप सही फरमा रहे हैं। अगर आप 20 साल पहले का कह रहे हैं, मुझे आज कहने की इजाजत दे दें। बिल्कुल कहें सर। मैं ये कहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, अगर बार बार किसी ने किसी को लाना है और उसी ने किसी को निकालना है, तो मेरे लिए भी वही फार्मूला है, काशिफ अब्बासी के लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। सर ये बताएं, चले, और ये बात तो असूली होगी ना, ये असूली बात है। मुझे ये बताएं, क्या शहबाज साहब अगले वजीर आजम, और ये क्यों बार बार मैसेज दिया जा रहा है आपकी पार्टी की हर शख्स की तरफ से कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा? क्या आप बताएं पहले, वो वजीर आजम हैं अगले उम्मीदवार वजीर आजम के? मैं बतौर एक पार्टी के कारकुन के, और मैं पार्टी के वोटर्स की तर्जमानी करते हुए आपको ये कहने लगा हूँ कि मुस्लिम लीग के अगले कैंडिडेट नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ इंशाल्लाह अगले दिनों में ये बात मियां जावेद लतीफ को पता, ये बात शाहिद खाकान को नहीं पता, ख्वाजा आसिफ को नहीं पता, राना सनाउल्लाह को नहीं पता, और एहसन इकबाल को नहीं पता, जो सारे ऑफिस होल्डर हैं, या एक सीनियर नाइब सदर पंजाब, जनरल सेक्रेटरी, इनको नहीं पता, आपको पता ये बात? अच्छा काशिफ अब्बासी, आप सवाल मेरे से कर रहे हैं या उनसे कर रहे हैं? आपसे। मैं जवाब अपना दे सकता हूं, मैं किसी का जवाब तो नहीं दे सकता। सो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार नहीं है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पहले और आखिरी कैंडिडेट जो हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो नवाज शरीफ हैं, और अगर इनके पहले और आखिरी नवाज शरीफ हैं, और अगर वो नहीं होते तो? जी अब अगले, इसका जवाब भी पूरा। अगर वो नहीं होते तो वो फैसला भी नवाज शरीफ के पास है, वो जिसको चाहेंगे उसको मुस्लिम लीग की तरफ से अपने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएंगे, और पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब समेत किसी की ये मजाल नहीं है कि उनके फैसले को कोई जेर जबर भी लगा सके। ये पार्टी का डिसिप्लिन भी है और कायद की बात। ये बता दें, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम अगर शहबाज शरीफ है तो उसका फैसला नहीं हुआ, वो नवाज शरीफ ने करना है। ये सारे जो मिसलीड कर रहे हैं आपके मुस्लिम लीग नून के वोटरों को, ये जो 4 लोग आके टीवी पर तकरीरें कर रहे हैं।
काशिफ अब्बासी, मैं आपको ये कहूंगा कि हर एक की अपनी राय है, हर एक सर ये राय इकट्ठी हो गई चार लोगों की करता है। मतलब आप जानते हैं राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज और उधर कितना, वो कहते हैं मरियम नवाज खुद उनका नाम प्रपोज करेंगी। ये चारों की राय नहीं। अच्छा, और ये जुमले भी एक जैसे हैं, जो सदर होता है वजीर आजम बनता है, चारों का जुमला एक जैसा। अच्छा यार, बात ये भी सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होते हैं तो मुझे ये बताएं कि कौन प्रपोज करेगा उनका नाम। ये सारे ही करेंगे। और आगे अब नवाज शरीफ के बाद अगर नवाज शरीफ किसी और का फैसला कर देते हैं तो पूरी पार्टी जो है उनका नाम प्रपोज करेगी, इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। सो आप शहबाज साहब का, यार आपकी शहबाज साहब से पता नहीं लड़ाई क्या है शहबाज शरीफ साहब से, सारी दुनिया कह रही है वो वजीर आज़म बनने वाले नहीं कहते। आप ना करवा देना, आप ना करवा देना। मेरे नाल नहीं हो चुकी होनी है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है। दुआ करो ना। अच्छा, अगली दुआ बराए मेहरबानी ये करें वो वजीर आजम बन ही ना जाए, ये ना हो कि वो बन गए तो ताड़ी मुसीबत पै जानी है। नहीं तो मैनू की मसला है भाई, मेरे वे पार्टी के सदर हैं, बन जाएंगे तो मुझे खुशी है। उनको आपकी गुफ्तगू की इतनी खुशी है या नहीं है, ये एक अलग बात है। आपको बड़ी खुशी होगी कि वो सदर बन गए, जितनी खुशी होगी वो नजर आ रहा है। जो आप तमाम तर लीडरशिप के बावजूद गलत नजर आ रहा है, मैनू तो ठीक नजर काशिफ अब्बासी को कोई गलत नजर आ रहा है, मैनू तो ठीक नजर पहले आ रहा आप है। कैमरे की तरफ देखकर कैमरे से आंखें चार करके कहें कि मैं बड़ा खुश हूंगा अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। क्यों नहीं मैं खुश हूंगा भाई? मैं काशिफ अब्बासी की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि मैं क्यों नहीं खुश हूंगा भाई? मुझे क्या प्रॉब्लम है? महसूस तो नहीं हो रहा है इतने दिनों से ये खुशी। शायद खाकान अब्बासी में दिखाई दे रही है, ख्वाजा आसिफ में दिखाई दे रही है, राना सनाउल्लाह में दिखाई दे रही है और एहसन इकबाल में दिखाई दे रही, नहीं नजर आ रही तो ये मियां जावेद लतीफ में नजर नहीं। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इस वजह से कि मुझे खुशी की इंतहा होगी कि नवाज शरीफ को गलत तरीके से हटाया गया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है, नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, ये मेरी ख्वाहिश है। सर वो तो मियां साहब अभी तक तायात नायल है ना, अभी तो तकनीकी जस्टिस मिलेगा तो वह वजीर आजम बन सकते हैं। फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ये मुमकिन नहीं। 2008 में भी नाहल थे और नवाज शरीफ सर वो आपको इफ्तिखार चौधरी साहब मिल गए, इसका मतलब आपके लिए एक और इफ्तिखार चौधरी साहब तैयार हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप इफ्तिखार चौधरी को उस वक्त अच्छा कहते थे, आज उनको बुरा कहते हैं। मैं ये जो उनके अच्छे काम है उनके अच्छे हैं, जो गलत है वो गलत है। सिंपल। तो काशिफ अब्बासी मुझे ये बताएं, 8 साल बाद केस उठाने में कैसे हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। उस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने नहीं माना था? 2 घंटे बाद नवाज शरीफ के हक में आने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको ना माना और तोड़ दी गई दोबारा से हुकूमत। ये भी आपके इल्म में है। रिजाइन भी दिया था, मेरी बात सुने तो फिर बेनजीर भुट्टो साहब की भी हुकूमत रिजाइन दिया गया था। हाँ, तो जिस वक्त ना करते ना सर, आपको तो अभी मैं मियां साहब को कहीं सुना था, उन्होंने कहा मुझे कहा लिख के दे कि मैं असेंबली तहलील करता हूं, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख के देता। उस टाइम ना करते ना रिजाइन, कुछ जबरदस्ती थोड़ी थी। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है सर कि उसके बाद आपने उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बेनजीर भुट्टो साहबा का केस गया, आपने उधर ब्रीफ केस भेजे, आपने जज खरीदे, आपने म्यूटनी कराई, आपने बगावत उसी अदालत में कराई, उस सुप्रीम कोर्ट में अदालत कराई, सुप्रीम कोर्ट में बगावत कराई, उस अदालत पर हमला किया, तोड़ फोड़ की, जजेस को भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। ये भी तारीख है। लेकिन अब जरा सा ये 90s को आप भूल चुके हैं, 90s को भूल जाए। जरा वजीर साहब से भी पूछो सर, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। काशिफ एक सेकंड इसका जवाब ले लें। नहीं सर, फैक्ट्स का जवाब क्या होता है सर? वो ये तो यही होता है, हाँ ये गलती है हमारी, ये कहते काफी ना एक हकायक, चले एक ये हकीकत है तो एक दूसरी हकीकत भी देख लेना। फिर साकिब निसार के होते हुए क्या हुआ, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, फिर काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट क्या कह रही है, फिर आप ये बताएं कि जो आज ऑडियो बयान अल्फी आ रहे हैं वो भी आपके सामने, ये भी देखे ना। ऑडियो वैसे फोरेंसिक्स उसके ऊपर कोई ज्यादा ठीक नहीं है। वजीर साहब, आपके यहां पर इस्लामाबाद में कोई टेंशन है कि हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आने वाली है? उधर तो नारे बज रहे, क्या शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं? तैयारी करें, लंगोट कस लें, अगला मौसमी बहार, ये माल्टों की बहार नहीं देखेंगे, देखें हम कितने खुश हैं, यकीन दिलाइए। ऐसा लग रहा है कि उनको यकीन है कि आप जाने वाले। अच्छा जी, पहले तो नाम काशिफ अब्बासी, मैं आपको एंकर साहब नहीं कहता, तो मैं आपको काशिफ अब्बासी कहता, तो मैं अली जैदी हूँ, तो मैं अली जैदी हूँ, तो अली जैदी है, ये थोड़ा स्टे ऑन द ग्राउंड।
वजीर बन गए हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, काम कर रहे हैं। No, लेकिन लेकिन as minister your access is better now. What I'm saying is, as minister, okay, number one, you're close to the prime minister. आपको ये लगा है किसी बात से कि आप लोग मुश्किल में? अब पहले मैं 4-5, क्योंकि आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ कि पहले मेरे पॉइंट का करते थे 4-5। नहीं, अच्छा, आपने कहा टेम्परेचर बहुत ठंडा है इस्लामाबाद में, बाहर सर्दी पड़ रही है, बट रिलैक्स, सर्दी ये मौसम की है, ये इतने खुश हो रहे हैं, पता नहीं डील। मजे की बात ये, पहले तो मैं सोच रहा था जब आपने पूरा प्रोग्राम अपना शुरू किया, फिर ये हमारे भाई साहब बात कर रहे थे कि डील, तो ये तो ऐसा लग रहा था कि डील हो गई है, तो मैं कहा डील तो आवाम से ही होगी, अगर किसी और से डील होनी, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं है अभी, इलेक्शन में तो तकरीबन 2.25 साल बाकी हैं, बल्कि 2 ही हो गए, 3 महीने तो बीच में वो भी आ जाती है केयर टेकर। हाँ तो डील कर लेंगे ना वो। तो वो डील किससे करेंगे? जो करते हैं, जिनसे आपने की थी। हमने तो अच्छा मुझे बताएं, हम आवाम से डील की, आवाम ने हमें वोट दिया, इलेक्शन आएगा, हमारी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे। आवाम ने साउथ पंजाब ब्लॉक पर, हाँ वो ठीक है, मैं समझ। ये पॉलिटिकल डील्स होती हैं यार, क्या बात कर रहे हो? पॉलिटिकल डील्स होती हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक ब्लॉक है, वो भी पॉलिटिकल डील करेंगे, होती है, वो भी सियासी डील करेंगे। देखें वो सियासी, वो कहेंगे सियासी डील है कि तुम्हारा आज क्यों कर रहे हैं? आज सियासी डील है कि मरीम नवाज को खुदे लाइन लगाएंगे, सियासी डील है कि मरीम मियां साहब कुछ नहीं कहेंगे, सियासी डील है। आज किससे डील कर रहे हैं? पॉलिटिशियन से तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही। नंबर 1, नंबर 2, अगर आपको खबर चाहिए नहीं, अच्छा फिर पता क्या कोशिश ये हो रही है, नाम तो लेने किससे कर रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए। मैं तो आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक, मुझे नहीं पता यार, ये मैं खालिद साहब से पूछ के बताऊंगा ये कि किससे डील करेगी, पता नारे मार रहे थे ना, आज मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। ये जरूर आपने मुझे बताना है काशिफ, मैं आपके फोन ब्रेक में मैं खाली दोबारा आपके शो में इसलिए आऊंगा पूछने की, आपने मुझे बताया ब्रेक में पूछना। वैसे डील होती किससे है? मुझे आवाम से होती है। आवाम को कहते हैं कि जी हमारा ये हमारा मैनिफेस्टो है, या ये हमारी परफॉर्मेंस है। आप उस टाइम उनको आवाम कहते होते थे? किसको? जिनसे डील करते थे। जो भी वोट देता है वो आवाम है, जो भी वोट देता है वो आवाम है। माइक अगर थोड़ा एक लेवल पे देखें तो एमपीए का हल्का वो आप डील करते हैं, फिर एमएनए का हल्का फिर आप डील करते हैं, फिर आप ऊपर आवाम के साथ आपकी डील होती है। आवाम आपको ये किधर भाग के फिर डील होगी तालियां बजा रहे। मुझे बता दें कि 2018 से पहले नारे मार रहे हैं, आज की तकरीरों से ये लग रहा है मियां साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा ये बातें 2018 से पहले कौन ये टीवी के ऊपर कहता था कि जी डील हो गई? हमने तो कभी किसी से नहीं कहा डील। इनके तो लोग आके कह रहे हैं जी हो गई जी, पता नहीं क्या हो गया। हम तो कहते थे जी इलेक्शन में जा रहे हैं, लड़ेंगे, पहले एक सेकंड, एक चीज बेईमानी नहीं होगी। ये शहजाद अकबर साहब आजकल आप ही की पार्टी के वो हैं जी एहतसाब के गुरु, वो जो कह रहे हैं कि लंदन जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, टेक्निकल जस्टिस की तैयारियां हो रही हैं। वो जाए लंदन मुलाकातें करें, उनका हक है। जो भी इनके वकील वकूल जा रहे होंगे जावेद भाई, मुझे कौन जा रहा है? मैं तो गया था लंदन, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। एक हफ्ता रह गया है मैं कोई आईएमओ के इलेक्शन में, मुझे तो कोई नजर नहीं आया वहां पे। वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते ना? कौन? जो छोड़ने भी नहीं आया। तो ये क्या बात है? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता है यार, आई डोंट नो। शहजाद अकबर जवाब देगा, वो कौन जाता है वहां पे? किससे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सबसे, आपसे भी, जिनसे भी, सबसे भी, ये डील होती क्या है? इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो और हुकूमत में आओ, हार जाओ बाहर बैठो, तनकीद करो, अपोजिशन को हुकूमत में ठीक करो। नहीं, मैंने कभी की नहीं। Never have I been a part of it, neither I will ever be a part of it. आपसे कोई नहीं डील करता ना सर? नंबर 2, मैं तो पहले इसलिए कह रहा था ना, वजीर भी ना बोलो। आपसे कौन डील करेगा? मैं तो बहुत नीचे लेवल का हूँ ना, तो मुझे कराची की एक सीट के पीछे कौन डील करता है? बिल्कुल भी कोई डील नहीं। वो डील होती है तो कराची की 10-12-15 ठीक हो जाती है ना, वो एक्चुअली डील्स का मतलब 40,000 वोटों से जीतते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये कोई डील होती है? नहीं, मैं तो आवाम से डील है, आवाम ने हमें वोट दिया, ठीक है बात, खामा जी डील हो गई। दूसरी बात, इन्होंने बड़े मजे की बात की, इन्होंने कहा जी कुछ एमकेएम का 1,80,000 वोट निकला था आधे घंटे में। एक जस्ट रिकॉर्ड के लिए क्या उनकी भी इमाम से डील थी? वैसे मैं बता दूं आपको, एमकेएम का फिर 2013 में हुआ था, वो तो मेरे साथ हुआ था, और ठप्पे लग रहे थे सारे, आप चला रहे थे प्रोग्राम यार, आपके पास आर्काइव में पड़ा होगा सारा का सारा कौन। ठीक है, तो अब आ जाए दूसरी बात। आप देखें मजे की बात उन्होंने की कि जी नवाज शरीफ होगा। अब यहाँ पे एक बात से मेरी, सर मैं चेन ऑफ थॉट भूल जाऊंगा। आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने लिखा हुआ सारा, कोई नहीं, वो ये पॉइंट अभी आया रात से दिमाग। मसला ये कि नून नारे मार रही है। जरदारी साहब ने आज बड़े, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहां बैठने लगा। बिस्मिल्लाह यार, वो भी तैयारी कर रहे हैं, कंट्री है, लाहौर आके टेली गोज टू जेल, उनके लिए वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते, जब तक वो जेल नहीं जाते। जेल भाई वो चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। तो फिर वो भी जहाज में बैठ के लड़ने चले जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह उनके प्लेटलेट्स ठीक रहेंगे और सेहत ठीक रहेगी। लेकिन वो ये होता है जहाज में, जैसे लंदन वाली खराब हुए थे, ऐसे जहाज होता है तो वेस्ट की तरफ वो प्लेटलेट ठीक हो जाते हैं। खराब हुए थे वो कैसे खराब हुए थे? गलत खराब हुए थे, वो ठीक खराब हुए थे, गलत। हाई कोर्ट के जजमेंट था, गारंटी भी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने। लेकिन आप लोग कह रहे थे ना 3,000 आ गया, 2,000 आ गया।
और शीरी मजारी तो रो पड़ी थी किस बात पे? लाहौर। शीरी मजारी ने कहा था नहीं जाने थे, मैंने भी कहा था नहीं जाने थे, फैसल वाडा ने भी कहा था नहीं जाने थे। प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहे हैं कि शीरी मजारी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर कहा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखे तो सारे हम रो जाएंगे। वो देख के शीरी तो रो पड़ी, क्योंकि उसमें तो लिखा था चल कैसे रहा है बंदा यार। वो तो जैसे ही वहां पहुंचे हैरिट्स की हवा आई, उन्होंने कहा ठीक नहीं, वो जहाज पे एयरपोर्ट पे ठीक हो। नहीं, वो हैरिट्स की एयरपोर्ट पे ठीक हो। अच्छा, उधर उनको हैरिट्स की कॉफी मिली थी। सुन तो लें जी जी, पहले इनको ये बोले आपस में तो डील कर लें। आपस में कौन कौन? माने ये सारे जावेद भाई और वो दूसरे सारे, क्योंकि उनकी आपस में ही कोई डील नहीं है। कोई मरियम को बना रहा है, कोई शहबाज को बना रहा है, आप सारे शहबाज को बना रहे हैं। आपको नई खबर नहीं है अभी यार? ये इतने बड़े खबर आई है, शहबाज साडा पाई ये इतने बड़े लीडर हैं, पीएमएलएन के टीवी पे बैठे हैं, नेशनल असेंबली में हमारे साथ बैठते हैं, पिछली असेंबली में थे। इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ है, अकेले रह गए। और उसके बाद इन्होंने और भी कहा है कि जी उसके बाद जिसको भी नवाज शरीफ कहेंगे अगर वो नहीं बने तो बने। मने ये इनकी नई खबर आई है, डिक्टेटरशिप की भी कानूनी पता ले किसकी। अगर पर आप किसी ऐसे को बुलाते हैं ना जो अकेले नहीं रह गया होता है, बेचारे जावेद भाई को क्यों तंग कर रहे हैं आप यार? अकेले रह गए आप, इनको बुला के मेरे साथ बैठा दिया आपने इनको। ठीक, ब्रेक के बाद ये जरा ये तफसीली गुफ्तगू इस पे करता थोड़ा सा दैट अपार्ट। तो वेयर इज दिस ऑप्टिमिज्म? ऑपोजिशन का ऑप्टिमिज्म कहां से आ रहा है? क्या वजह है कि जरदारी साहब लाहौर पंजाब आने की बात कर रहे हैं? क्या वजह है कि नून लीग की तरफ से नारे लग रहे हैं कि तैयारी पकड़ लें, बहुत कुछ बदलने वाला है, मियां साहब वापस आने वाले हैं, मियां साहब कह रहे हैं मैं बहुत जल्द आपके बीच में। व्हाट इज गोइंग ऑन? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? और हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि बाहर जाके कोई डील बनाने की और मियां साहब की वापसी की कोशिशें कर रहा है। कोई टेक्निकल जस्टिस की बात कर रहे थे शहजाद अकबर साहब के, वो देने की कोशिश हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज शरीफ साहब ने आज एक ट्वीट की जिस वक्त ये मुस्लिम लीग नून का फंक्शन चल रहा था। बड़ी दिलचस्प और मानी खेज ट्वीट थी। जैदी साहब को कहती हैं, आई हर्ड यूर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। मुझे कोई समझ में नहीं है इसकी क्या कहना चाह रहा है। कहते तुसी अगर खिलाड़ी थे तो कोच मियां साहब है। केड़े कोच? गेम अब उनकी मर्जी से बनेगी, जो भी बनेगी। ये कौन से गेम की बात कर रहे हैं? ये शहबाज साहब को भी कह सकती हैं वो। हो सकता है। ये आपको भी कहते हैं कि शहबाज साहब के लिए भी हो सकता है। मुझे हो सकता है इस उस वक्त नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने अब्बा को कह रही है कि आई हर्ड यू आर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। हो सकता है खुद कह रही हो कि मियां साहब तू प्लेयर था, मैं अब कोच हूं। मतलब वैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन तस्वीर तो उन्होंने अपने अब्बा की लगाई है, तो वो नहीं को कह रही होंगी, हमें क्या पता किसको कह रही है। जिसकी तस्वीर लगाई उसी को कहेंगी। काशिफ आपकी तस्वीर तो है कोई नहीं, प्लेयर आप अच्छे थे, मैंने आपको देखा बैटिंग करते हुए, लेकिन ये तो कह रही है मैं अब्बा की कोच हूं। So she is the coach, you mean? That's what she's trying to say. वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी क्या है यार। Do you think कि आप लोग 5 साल पूरे करेंगे? मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम 2028 के इलेक्शन में हम देखेंगे क्या होता है। हम 2023 भी जीतेंगे इंशाल्लाह। लुकिंग एट यू इन द आई एंड आई एम सेइंग दिस, रिलैक्स। इसका मतलब मैं आपको देख के कह सकता हूं कि अगले महीने में मेरे पास $200 बिलियन होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, लुकिंग इनटू योर आईज। ठीक तो नहीं हो जाता? नहीं, 200 बिलियन। देखिए ना, मैं आपने मुझे सवाल पूछा है, रिलेटिव सवाल। देखिए मैंने आपसे भी कोई रिलेटिव कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि क्लेम एक चीज होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, इलेक्शन आएगा तो देखेंगे। ये कह रहा हूं कि क्या ये सेंस है कहीं पे? इंशाल्लाह भी मैं कह रहा हूं डामाडोल है कहीं, है ये सेंस? हुकूमत इज स्ट्रांग। देखें रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन डेड हार्ट लाइन है। ये जो होता है ना, ये लिविंग हार्ट लाइन होती है। तो ठीक है, कभी ऊपर है कभी नीचे। वी आर गोइंग टू फिनिश आवर टर्म एंड वील गो। फिर हम अगले इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह वो आपको जीत के दिखाएंगे, और इंशाल्लाह इससे ज्यादा मेजॉरिटी। केपी को क्या हुआ अगर आपने अगला इलेक्शन जीता? अगर गलतियां की हैं तो हमने केपी में सफर किया। पीएम साहब ने कहा है अपने ट्वीट में, पब्लिक बयान किया, मे बी रूड अवेकनिंग, व्हाटएवर इट इज, जो भी गलतियां की हैं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा टेक इट इन द पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसका वो ये कि सारे मिलके भी ये सारे पीडीएम सारी उधर बोल्ड हुई है। और मौलाना साहब बोल रहे और अगर ये हमसे अगर कोई गलती या अगर हमने की है उसको हम ठीक करेंगे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। नहीं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंजेस हमें माशाल्लाह मिले हैं ऐसे केपी, दैट्स द बिगेस्ट। वी हैवंट लॉस्ट केपी, वी हैव लॉस्ट ये नहीं, वी हैव लॉस्ट केपी। अभी केपी के बहुत इलेक्शन बाकी है। हाँ, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आना चाहिए था। चलिए लेट्स से जितना आना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आया, ठीक है, दोबारा ठीक करें। बिल्कुल ठीक। हम कोशिश कर रहे थे एजाज साहब को फोन करेंगे, उनसे भी पूछे कि उनके ख्याल में क्या डील होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो है नहीं। वो भी डील की बात करने लगे।
एजाज भाई भी डील की बात करेंगे। उन्होंने पहले कहा था कि ये डील मैं हो चुकी है जब उनकी। अमेरिका गया था ना, पहली दफा 1990 में एक प्रोग्राम आता था डील और नो डील, वो दिखा देता कि ये डील और ये वो आप लग रहा है प्रोग्राम मुझे आपको आज का। मियां साहब की वापसी का क्या इरादा, बड़े मियां नवाज शरीफ? देखें, अगर जमात के अंदर नोटिफिकेशन की डेटें आगे पीछे ना होती तो शायद जो मैं बात कर रहा था दिसंबर में उनकी वापसी की, वो वापसी हो चुकी होती। अब ये है कि 15-20 दिन, एक माह आगे पीछे हो सकता है। वापस आ रहे हैं वो इंशाल्लाह। तो आप ये कह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, दूर की बात नहीं है? जी नहीं है। 15-20 दिन, महीना, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो आके जेल जाएंगे ना, पता ना आपको। मेरी बात सुन लें, यकीनन जब वहाँ से नवाज शरीफ पहली दफ़ा अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ का हाथ थाम के पाकिस्तान आए थे तो उनको पता था कि मैं हुकूमत करने नहीं जा रहा, मैं जेल जाने के लिए आया हूँ। तो इस दफ़ा भी फिर वो वापस चले गए ना, आएंगे तो उनको पता है कि मेरे पे केसेस हैं, मुझे सजा सुनवाई गई है, ये उनके इल्म है। सुनवाई गई है मगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। सुनवाई गई है कि सुनाई गई है, ये दो फर्क चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है भैया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नाइल किया, नैब कोर्ट ने उनको सजा दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, डील होगी है? ये जो नून लीग नारे मार रही है, ये घर खरीद रहे, क्या कर रहे हैं? रेंट पे घर ले रहे हैं, किराए पे मकान है, क्या है? डील हो गई नहीं हुई? मैं एजाज साहब से पूछूं, लेट हिम, एजाज साहब नोज एवरीथिंग। जी एजाज साहब। जी, मुझे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं वो आधे घंटे से आपकी कॉल के इंतजार कर रहा हूँ। सुना है मेरी तस्वीर भी चला रहे हैं आप स्क्रीन पे आधे घंटे से। मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी क्या डिस्कशन हो रही है, क्या सब्जेक्ट है। सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आज जब इजलास था, एक तकरीरें थी लाहौर में, उसमें जो कंटेंट है, जिसमें जो बयानात दिए गए हैं, शहबाज साहब कहते हैं लंगोट कस लें, ये हुकूमत जाने वाली है, तैयारी शुरू करें। ख्वाजा साहब कहते हैं ये अगली माल्टों की बहार नहीं देख रहे। एयाज सादिक साहब कहते हैं कि मुझे देखें मेरा चेहरा कितना खिला हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, और मामला तय हो गए हैं। हर अब तरफ से एक आवाज आ रही है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, कि अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे। आपको इस सारे को देखकर लगता है कि ये मैसेजेस पैगाम रसानी है, कि पैगाम दिया जा रहा है और वाकई कोई मामला तय हुए हैं कहीं पे? काशिफ, बात ये है कि ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग का, नवाज का वो मोमेंट है जो मोमेंट आपको याद होगा इमरान खान पे आया था धरने के आगाज में। 2014 में धरना दिया था, 2018 में वो गवर्नमेंट में आए थे। 2014 में आपको याद होगा जब इमरान ने धरना दिया था तो धरने से एकदम गायब हो गए थे कंटेनर से, और ताहिरुल कादरी साहब और फिर ये दोनों वापस तशरीफ लाए थे और इन्होंने कहा था अंपायर की उंगली 1-2 दिन में उठने वाली है। ये जो इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है और बातें जो कर रहे हैं, आप देखें मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है। उसने कहा हाथ थोड़ा सा उठा है तो देखो हमने क्या कर दिया। यानी हाथ वो भी चाहते हैं कि हमारे कंधे पे ही आ जाए। और फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस तरह बात की है, वो अयाज सादिक तो लंदन से हंसते हंसते वापस आए। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, he went laughing up to the bank, all the way to the bank। वो तो लाहौर वापस आ रहे हैं हंसते हंसते, और बस जिस तरह गवर्नमेंट उनकी कल बन गई और सब कुछ तय हो गया। सर, ये कहां से आ रहा है? कोई कहीं से तो ऑप्टिमिज्म आ रहा होगा ना जी? ये ऑप्टिमिज्म कहीं से तो आ रहा है। ऑप्टिमिज्म देने वालों ने ऑप्टिमिज्म इमरान खान को भी तो दिए रखा था। 3-4 अच्छा, अगर ये गोली भी हो सकती, दिए रखा था, बड़ा दिए रखा था। वो बड़े उनके मानी खेज बातें होती हैं उनकी। आप ये कह रहे हैं ये गोली भी हो सकती? मैं कह रहा हूं जनाब बिल्कुल गोली है। ये एक चीज आपको बता दूं, दूसरी कि अगर जब तक मरियम नवाज है किसी और का चांस नहीं है नवाज शरीफ के अलावा वजीर आजम बनने का। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं सर। शहबाज शरीफ
और उसकी वजह मैं आपको ये अर्ज करूँ वो ये कि मरियम ने ये गेम तो अब फाइट तो लड़ी मरियम ने, ये बात है ये जो विनिंग फाइट है अगर डील हो रही है इनकी, और जिस तरह ये बता रहे हैं कि जिस तरह हर कोई इनमें से बात कर रहा है, राना सनाउल्लाह भी कह रहा है और ये सारे और खुश हुए हुए हैं, उस खुशी की बायस तो मरियम है। मरियम की थीम थी कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर सर, डू यू रिमेंबर दैट? पावर टॉक्स, बिल्कुल उसने कहा था मज़ाहमत करेंगे तो मफामत होगी। ये लाइन, दूसरी लाइन जो शहबाज शरीफ किया वो तो सिरे से चलते ही मुफाहमत में है ना कि मुफाहमत करें। ठीक, तो आपको ये लगता है सर? एक और बात भी, एक और चीज सिग्नल कर रही है एक और तरफ, वो है आसिफ जरदारी साहब, मैं पंजाब में खैमा गाड़ूंगा। वो पंजाब आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं लाहौर बैठूंगा। ये सडनली हर तरफ से मूवमेंट शुरू हो गई है। जरदारी साहब भी पंजाब आ रहे हैं, इसका मतलब उनको भी कोई सेंस है कि कुछ होने वाला है। देखें, जरदारी साहब का जो पंजाब के आने का मकसद या बायस है और जो वाज़े किया उन्होंने, वो ये है पंजाब की जो लीडर बनते हैं पंजाब के, उनको ये वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नवाज को कि मैं आ रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी डील हो गई है और मैं आ रहा हूँ, मैंने डील कर दी सर। लेकिन है। मेरा तो ख्याल था पिछले 4 साल से बिलावल पार्टी चला रहे थे, वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब सडनली जरदारी साहब इतने एक्टिव हो गए हैं, इसके पीछे कुछ तो होगा। एतराज साहब, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो कुछ है वो ये है कि पंजाब में हमने बहुत लूज किया है, ग्राउंड लूज किया है, और हमने बहुत इस मामले में देर भी तकरीबन कर दी है। और मैं तो आपको पता है, सबको पता है, पहले दिन से बहुत अरसे से लगा हुआ हूँ कि पंजाब आए पंजाब आए पंजाब आए, और मैं तो उनको पंजाब के उनके आने में बहुत मतलब मुतमईन हूँ। लेकिन क्या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शन में लेकर जाएंगे इत्तेजाज सर? जी, एक दफा फिर से कहिए, आवाज अगले इलेक्शन में बैठा हूँ, आपको बता, अगले इलेक्शन में जरदारी साहब लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, वो लेकर जा रहे हैं? नहीं, लीड जो भी करे, वो लीड तो मेरा ख्याल है चेयरमैन बिलावल करेंगे। ये अब नेक्स्ट जनरेशन की जी कॉन्टेस्ट होगी, मरियम और बिलावल, और ये अब बाकी बुजुर्गों के हाथ से मामला चला गया हुआ है। और मुस्लिम लीग नून के इन लीडर्स को भी समझ लेना चाहिए कि अब वो मरियम ना सिर्फ आ चुकी है, वो तो आ रही है, वो आ गई है, मतलब अपनी उनकी पार्टी की आदत, बाकी सारे नहीं समझे पार्टी की आदत। उनके लिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर जिसका वो हाथ चाहते हैं कंधे पे, वो कंधे पे हाथ रखने को तैयार नहीं है अभी तक, क्योंकि लंदन जो जाना है हुआ है मियाँ साहब का, वो जिन हालात में गए हैं, जिसको वो मतलब है, मैं समझ गया मान नहीं रहूंगा, गलत बयानी करके गए हैं, जिसके आगे सर हो सकता है डील ही हो, सर को पता थोड़ी होता है। वो अब इसी तरह वापस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। मैं मुझे सर ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात। उनके लिए मेरी एक बात सुन लीजिए। जी। उनके लिए वही रास्ता है जो स्ट्रगल का रास्ता है, जो मरियम बताती है, और मरियम वो बाहर से बैठ के भी नहीं सियासत हो सकती उनकी लंदन में, और उनकी मफाहमत बराए मफाहमत भी नहीं हो सकती, मज़ाहमत बराए मफाहमत हो सकती है, जो कि उसकी लाइन है। और उसके लिए उस पे कोई ट्रस्ट इसलिए नहीं करता मरियम पे कि मरियम ने हर बात हर दफा ऐसी कही है कि मेरा तो कोई पाकिस्तान में क्या, मेरे तो कहीं नहीं है। वो इतने बयानात हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं की। तो आप कह रहे हैं मरियम पे ट्रस्ट नहीं, मियाँ साहब वापस नहीं आ सकते, या आएंगे तो साइल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस सब। वेलकम बैक नाज़रीन। एतराज साहब की बात आपने सुनी, नो डील, लॉलीपॉप, सीनियर आदमी है, उनका एक व्हाट इज योर टेक? माय मियाँ साहब, ये इतनी जो बात हो रही है, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, ये हो जाएगा। देखिए, इनको पहली बात है तो उनको तो आ जाना चाहिए था वापस। और अगर वो इतने बड़े लीडर हैं और अपनी बेटी को छोड़ गए हैं, हर जगह भागती फिर रही है,
उनको आके शी शुड हैव फेस द म्यूजिक अगर उनकी तबीयत ठीक है। और मेरे ख्याल में वो इसलिए आएंगे कि उनकी एक अपील आखिरी शायद रह गई है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये बनाना चाह रहे हैं एटमोसफेयर कि जी को बड़ा डील हो गया, डूल हो गया, आवाम उससे बहुत आगे चलेगी। ये बड़े मैसेज मुझे भी आ रहे हैं एक्चुअली। आपने मेंशन किया, पीपल आर मैसेजिंग मी ऑल्सो कि क्योंकि उनकी अपील लगी हुई है, जो कि अपील उनको जाहिर है जो हालात लग रहे हैं कि बरतानिया उनको नहीं एक्सटेंड करेगा, तो उनको वापस ये तो उसकी तैयारी हो रही होगी। डी एग्री विद दिस? ये पॉलिटिकल गिमिक उनकी तरफ से कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। बट यू थिंक इट्स पॉलिटिकल गिमिक या डू यू थिंक पॉलिटिकल गिमिक है, नथिंग एल्स? मियां साहब, एक तो एजाज साहब का आपने सुना होने का गोली है, ये गोली है। दूसरा ये आर्गुमेंट बड़ा चल रहा है कि शायद मियां साहब ने जो अपील एक दफा उनकी स्टे की मुस्तरद हो चुकी है अपील में, वो भी लगता नहीं है कि उनकी एक्सेप्ट होगी, तो ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं पहले से। ये काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं इसके। ये काशिफ ये बातें वही कर रहे हैं जो भेजने के बाद कह रहे थे कि वो मेडिकल रिपोर्ट गलत थी। मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले भी यही थे, उस पर अपना राय देने वाले भी यही थे, और जाने के बाद यही कह रहे थे कि वो जनाब धोखा हो गया। आप भी ये बात जो कर रहे हैं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं वापस आना चाह रहा हूं तो मुझे आप कुछ भी राय दे दें, मैं क्या कह सर, आपकी पार्टी बार बार कह रही थी कि मियां साहब को इंसाफ की गारंटी नहीं मिलेगी, वो वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब आपको कोई इंसाफ की गारंटी मिली है या कोई गारंटी मिली? उनको वहां इंसाफ की गारंटी। काशिफ, आप बात ये भी ठीक कह रहे हैं, जो बात आप काशिफ कह रहे हैं ना कि इंसाफ मिलने की गारंटी या कोई भी। अच्छा, मैं एक बात जावेद भाई, जावेद भाई जल्दी से देखिए, लंदन के अंदर ना जब आप इतनी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं तो आपको वो इन्वेस्टर्स वीजा दे देते हैं, तो उनको बोले वो वाला ले लें। उसके लिए पासपोर्ट चाहिए ना, इसके लिए इन्वेस्टर वीजा। इतने गैर संजीदा बोले कि इन्वेस्टर वीजा देते हैं, मैं और प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। पासपोर्ट नहीं है भाई, लेकिन मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है यहाँ पे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़ी से बेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे आज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।